1, 2, 3, come on. करते कल जहाँ से छूटा था। गुड मॉर्निंग। देखते जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एंड किया था कि अपन आज पढ़ने वाले अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स। क्या पढ़ने वाले बेटा? अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स। तो देखिए अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स अभी इसका देखो, इसके पहले मैंने आपको रीजंस बताए थे, उसके बाद डिसोल्यूशन का मतलब बताया था। तो डिसोल्यूशन का मतलब क्या था? तो डिसोल्यूशन का मतलब था कि जो आपकी पार्टनरशिप हम है उसको कंप्लीटली, जो आपका रेगुलर एक्टिविटी है उसको कंप्लीटली ब्रेक डाउन करना, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। उसके बाद उसके रीजंस बताए थे, कुछ 6-7 रीजन मैंने आपको बताया था, जिसमें था पहला लॉसेस, कंटिन्यूस लॉसेस इनकर्ड बाय द फर्म। सेकेंड रीजन था इंसेनिटी ऑफ पार्टनर्स। थर्ड था आपका डेथ ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, ये थर्ड और फोर्थ। उसके बाद नेक्स्ट था आपका बिजनेस ऑफ द फर्म हैज इलीगल। उसके बाद था आपका कौन सा था रे, याद है? बताओ कौन सा था? कंटिन्यूस डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स। और एक कौन सा था बताओ? चलो जाने देखो। तो अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, तो देखो पहला तो अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स में क्या क्या आपने को पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लेजर, जब भी अपन बेसिक पढ़े थे, यानी बेसिक पढ़ाया था मैंने, तो उसमें मैंने लेजर बताया नहीं था, तो मैं आपको बता देता हूँ अभी लेजर होता क्या। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में 3 लेजर आपको बनाना पड़ता है। कितने बनाना पड़ता है? 3। सबसे पहले यहाँ पे जो लेजर बनेगा वो बनेगा आपका, लिख सकते हैं मेरे साथ, पहला जो बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। एक सेकंड, पेन चल नहीं रहा है। पहला कौन सा बनेगा बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद जो सेकंड लेजर बनेगा वो बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लास्ट आपका बनेगा थर्ड कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ऐसे 3 लेजर आपको बनाना पड़ता है। तो पहले कौन सा बनेगा बेटा? आपका रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। लेजर तो अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले इसकी पूछी जाती है आप लोगों को जर्नल एंट्रीज। क्या पूछते बेटा? जर्नल एंट्रीज डिसोल्यूशन की। तो पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा जर्नल एंट्रीज की। डिसोल्यूशन हुआ तो उसकी क्या क्या एंट्रीज पास होती है, पहले मैं यहाँ पे सीक्वेंस लिख के दूंगा, उसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 उसका लॉजिकली पढ़ाते जाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये 3 टाइप के लेजर्स है। लेजर्स कैसे बनाए जाते हैं? तो लेजर्स की 2 साइड होती है, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। मान के चलिए कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट यहाँ पे मैंने बनाया। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे आप पर्टिकुलर डेबिट साइड में, यहाँ पे आप अमाउंट पर्टिकुलर, और यहाँ पर भी आप लिखेंगे अमाउंट। लेफ्ट हैंड साइड जो होता है लेजर का, लेफ्ट हैंड साइड होता है डेबिट साइड, और यहाँ पर आएंगे आपका राइट हैंड साइड में क्रेडिट साइड। तो ऐसी 2 साइड होती है लेजर की। तो देखिए पहले बॉक्स में लिखेंगे आप पर्टिकुलर अमाउंट, ये अमाउंट का कॉलम आप बराबर ड्रॉ कर लेना, पेंसिल से ड्रॉ करना है ये कॉलम्स को, पर्टिकुलर अमाउंट। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा बेटा? डेबिट, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा? आपका क्रेडिट। जैसे मैं ऐसा खड़ा होता है, मेरा राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में क्रेडिट और लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट। तो आप भी ऐसे पढ़ाई करेंगे तो आपका राइट हैंड साइड रहेगा क्रेडिट और लेफ्ट हैंड साइड रहेगा आपका डेबिट। क्लियर इतना? तो देखिए आगे अपन बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपने को डिसोल्यूशन का मतलब समझने के लिए मैं आपको उसका मीनिंग तो बता दिया। अभी डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि आपकी पार्टनरशिप हम बंद हो गई। तो पार्टनरशिप हम बंद हो गई तो मैंने लॉक मार के चला गया, ऐसा होगा क्या? तो देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर टू डिसॉल्व द फर्म। मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में भी कहा था कि उसकी पहले की प्रॉपर प्रोसीजर है जो बनाई है, उसको अपने को फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या क्या प्रोसीजर है ये अपने को देखना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपने बैलेंस शीट तो पढ़ा ही होगा, या बैलेंस शीट मैंने आपको बताया था। बैलेंस शीट में 2 साइड होती है, एक होती है एसेट साइड और एक होती है लायबिलिटी साइड। क्योंकि जब हमारी पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है तो मेरी पार्टनरशिप फर्म की पोजीशन, यानी पार्टनरशिप फर्म में कुछ बैलेंस शीट दिख रही। बैलेंस शीट मतलब मान के चलिए यहाँ पे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे कुछ लाइबिलिटीज दिखेगी और कुछ एसेट दिखेगी। तो मैं 1 बाय 1 लिखता हूँ, तो आप भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ मैं आपको ये। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेगा लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में यहाँ पे आता है लाइबिलिटी, यहाँ पे लिखेंगे आप अमाउंट, यहाँ पे आप लिखेंगे असेट्स, और यहाँ पे आप लिखेंगे अमाउंट। ये हो गया आपका लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी में सबसे पहले यहाँ पर आप दिखेंगे कैपिटल, ये आपका कैपिटल हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, फिर यहाँ पे दिखेगा पार्टनर्स लोन,
फिर यहाँ पे दिखेगा कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपको दिखेगा। फिर यहाँ पे कुछ दिखेंगे क्रेडिटर्स, उसके बाद बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये हो गया आपका कुछ लाइबिलिटी साइड। तो देखिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एसेट साइड में देखेगा प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, बिल्स, रिसीवेबल, कैश एट बैंक, जिसी को बोलते हैं हाथ में पैसा, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो गया आपका थर्ड। उसके बाद हो गया, देखो अभी इसको समझते वन बाय वन। तो आपकी बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो आप मुझे बताओ तो मैं आपको वैसे बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले बैलेंस शीट में दो साइड है, एक है बेटा आपकी लाइबिलिटी साइड, मतलब जब मेरी पार्टनरशिप हम डिसॉल्व हो रही है तो मेरे पार्टनरशिप हमें कुछ लाइबिलिटी दिखेगी और मेरे कुछ एसेट दिखेगी। तो देखो डिसोल्यूशन का बहुत सिंपल सा मतलब होता है कि आपके जितने भी एसेट्स है उसको पहले सेल आउट करना पड़ेगा। सेल आउट का मतलब क्या होता है, आपके जितने भी एसेट्स हैं, क्योंकि डिसोल्यूशन मतलब आपकी पार्टनरशिप हम यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट जीरो करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपकी बैलेंस शीट जीरो करना पड़ेगा, यानी एसेट जीरो लाइबिलिटी जीरो, तो आपकी बैलेंस शीट खत्म हो जाएगी, तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरी जितनी भी एसेट्स है मुझे पहले पूरी की पूरी एसेट्स मार्केट में सेल आउट करना पड़ेगा। तो पहले मुझे करना पड़ेगा जो मनी है वो कलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे पास कितना पैसा पड़ा है, तभी तो जाके मैं आउटसाइडर को, इन लोगों को पैसा पे कर पाऊंगा ना। तो मुझे आउटसाइड लाइबिलिटी पे करने के लिए पहले मुझे एसेट्स मार्केट में क्या करना पड़ेगा, सेल आउट करना पड़ेगा। और जब आप मार्केट में सेल आउट करेंगे तो उसी को बोलते हैं रियलाइज। रियलाइज मतलब बेचने के लिए निकालना पड़ेगा, यानी आपने सेल किया तो सेल करने के पहले उसको मार्केट में बेचने के लिए निकालना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं रियलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रियलाइजेशन। द वर्ड रियलाइज, रियलाइज का मतलब क्या होता है कि देखो आपकी जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का सब्जी पाला है क्या, ऐसे मार्केट में निकाल दिया कि इस बिल्डिंग ले लो, बिल्डिंग ले लो, ऐसा होगा क्या। तो बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग पहले बेचने के लिए निकालना पड़ेगा, मतलब पहले उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करना पड़ेगा, उसके बाद सेल आउट की जाती है। मतलब पहले बिल्डिंग को सेल आउट करने के लिए निकालना पड़ेगा, उस वर्ड को बोलते हैं रियलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी एसेट को बेचने के लिए निकालते, यानी रियलाइज करने के लिए निकालते, उसको बोलते हैं रियलाइजेशन। एंड देन उसके बाद उसका सेल आउट होता है, मतलब उसको हम सेल करेंगे बाद में। तो पहले मुझे उसको बेचने के लिए निकालना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में मेरी जितनी भी एसेट्स हैं, क्या बोला अगेन ध्यान से सुनिए, बैलेंस शीट में मेरी जितनी भी एसेट्स है वो एसेट्स को मुझे पहले मार्केट में बेचना पड़ेगा। सिलेक्टेड असेट्स मतलब जो असेट बेचने लायक है उसी को बेचना पड़ेगा, हर एक असेट बेची नहीं जा सकती है। आज गांधी जी को आप बेच नहीं सकते, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ऐसी असेट है जिसको आप बेच नहीं सकते। एक बात बताओ, 100 रुपए का नोट 200 में बिकता है क्या, नहीं ना बेटा। तो कैश एट बैंक और कैश इन हैंड ये मार्केट में सेल आउट नहीं हो सकता है। आज मेरे पास कैश 100 रुपए है तो 10 साल के बाद भी 100 रुपए रहेगा, कैश कभी चेंज हो नहीं सकता, कैश की मार्केट वैल्यू बढ़ नहीं सकती, कैश की मार्केट वैल्यू कम हो नहीं सकती। 100 रुपए का नोट सभी रहेगा तो उसको मार्केट में कभी बेचा नहीं जाता है, मतलब ऐसी एसेट्स है जो मार्केट में सेल आउट नहीं करी जाती है। समझ में आ गया। तो देखेंगे इसके पे अपन। तो देखो सबसे पहले बैलेंस शीट में एसेट साइड, एसेट साइड में मेरी जितनी भी एसेट है जिसको मैं बेच सकता हूँ मतलब जो मुझे बेचने लायक है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी को बेच सकता हूँ, बिल्डिंग को बेच सकता हूँ, फर्नीचर को बेच सकता हूँ, डेटर्स को यानी कस्टमर आपको बेच सकता हूँ क्या, नहीं, कस्टमर को नहीं बेचा जा सकता है, बट कस्टमर से पैसा लिया जा सकता है, यानी रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कस्टमर से पैसा मिलना बाकी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनसे पहले पैसा लेना पड़ेगा ना। तो ये डेटर्स और फिर बाद में बिल रिसीवेबल और फिर बहुत सारे एसेट्स है, स्टॉक हो गया, आरडीडी हो गया, ये अपन देखेंगे वन बाय वन जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे वैसे वैसे। अरे क्लियर है इतना। तो देखिए सबसे पहले बैलेंस शीट के एसेट साइड में, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में अपन लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, ये हमारी एसेट्स है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले बेचना पड़ेगा और उसके बाद जितने भी मैंने लोगों से पैसा लिया है उन लोगों को मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं, कुछ होती है आउटसाइड लाइबिलिटी और कुछ होती है इंटरनल लाइबिलिटी। आउटसाइड यानी एक्सटर्नल और इंटरनल होता क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन पहले एसेट्स के बारे में बात करेंगे। अरे समझा क्या, ये मैं क्यों बता रहा हूँ बेटा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपने को एंट्री पास करना है और एंट्री पास करने के लिए अपने को ये बैलेंस शीट का डेबिट और क्रेडिट पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिए, एसेट्स का मतलब होता है डेबिट बैलेंस,
यानी देखो नॉर्मल रूल क्या बोलता है मैं आपको बताता हूँ, और यहाँ पर आता है क्रेडिट बैलेंस। इस चीज को हमेशा ध्यान रखने का। असेट्स का मतलब क्या होता है बेटा, डेबिट बैलेंस, और लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो देखिए नॉर्मल जब आप अकाउंट बनाते हो तो नॉर्मल अकाउंटिंग में यहाँ पर होता है डेबिट साइड और यहाँ पर होता है क्रेडिट साइड, लेकिन ये नॉर्मल अकाउंट के लिए बनता है। लेकिन जहाँ पे मैं बात करूँ बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में रूल क्या होता है, उल्टा हो जाता है। मतलब आपके जो असेट साइड है उसको बन जाता है डेबिट साइड, और जो आपकी लाइबिलिटी साइड है वो बन जाता है आपका क्रेडिट साइड। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपको अपने आप पता चलेगा जस्ट मैं आपको एंट्री पढ़ाऊंगा तब। तो प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड, बोर्ड की तरफ फोकस कीजिए, आप लोगों को सब पता चलेगा। ध्यान दो, जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है। समझा क्या बेटा ये? तो देखिए सबसे पहले असेट साइड बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में दो साइड होती है, एक होता है लाइबिलिटी और एक होता है असेट। लाइबिलिटी में सॉरी असेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, बहुत सारी असेट्स होती है। एग्जैक्टली सेम लाइबिलिटी साइड में भी कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, पार्टनर्स लोन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड देयर आर लॉट ऑफ लाइबिलिटीज आउटसाइड, इंटरनल, बहुत सारी लाइबिलिटी अपन देखेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप अपन पढ़ने वाले। तो ये यहाँ पे समझा, असेट्स मतलब डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस। अपने माइंड में इसको उतार लो, ये अभी भी काम में आएगा, बाद में भी काम में आएगा, फ्यूचर में भी काम में आएगा। जब जब आप पढ़ेंगे तब तब इसको काम में आएगा। असेट्स मतलब डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस। तो लाइबिलिटी में जितनी भी एंट्री वो क्रेडिट में हो चुकी है, और असेट्स में जो भी एंट्री वो डेबिट में आ चुकी है। समझ में आएगा? तो देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। तो बैलेंस शीट दो पार्ट में डिवाइड है बेटा, असेट्स और लाइबिलिटी। असेट्स मतलब प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग आपको दिया है असेट साइड, लाइबिलिटी साइड में भी दिया आपको। क्लियर है इतना? अरे समझा क्या बेटा ये? कोई डाउट है इसमें? तो देखो सबसे पहले जो एंट्री होती है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 3 एंट्री बताऊंगा ये वाले लेक्चर में, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले एंट्री होती है यहाँ पे असेट ट्रांसफर, ऑल रियल असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। ये पहली एंट्री होती है, मैं बताता आपको बोर्ड पे, डोंट वरी। असेट ट्रांसफर, तो पहली एंट्री क्या करेंगे बेटा, असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपकी जितनी भी रियल असेट्स है, मैं वहां पे वर्ड यूज कर रहा हूँ रियल असेट्स। कौन से असेट बेटा? रियल असेट, जिसको आप एक्चुअली मार्केट में बेच सकते हो। मतलब हर एक चीजें मार्केट में नहीं बेची जा सकती, जैसे कैश ऑब्लिक बैंक मार्केट में नहीं बेचा जा सकता है, ठीक है? तो जो चीजें रियल में होती है जिसको आप बेच सकते हो वो होती है आपके रियल असेट। तो पहले एंट्री सीक्वेंस में जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे सबसे पहली एंट्री आपको कौन सी पास करनी पड़ेगी? जितनी भी आपके असेट्स है, रियल असेट्स को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। किसमें बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये आपकी पहली एंट्री थी, लिख के देता हूँ, डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। समझ में आ गया? तो पहली एंट्री क्या होगी बेटा? असेट ट्रांसफर। क्या की एंट्री होगी बेटा? असेट्स ट्रांसफर। असेट ट्रांसफर, जितनी भी आपकी असेट्स है, असेट्स ट्रांसफर करने की एंट्री। तो पहली एंट्री देखेंगे अपन। सेकेंड जो एंट्री होती है आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस में यहाँ पे मैं आपको जैसे बताता हूँ तो लिख सकते हैं आप लोग, बाद में लिखना मेरे बाद, पहले मुझे पूरा लिखने दो। एंट्री में पहले एंट्री कौन सी होगी बेटा? असेट्स ट्रांसफर, उसके बाद होगी आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर। वैसे पहले मैं रफली समझाता हूँ, फिर बाद में लिख के दूंगा, मेरे साथ लिखने की घाई मत करो, ठीक है? पहले समझ लो, पूरा वीडियो देखो, उसके बाद आप लिखने की कोशिश करो। देखो सबसे पहली एंट्री होगी असेट ट्रांसफर। असेट्स में कौन सी असेट्स आएंगे बेटा? रियल असेट। देखेंगे रियल असेट्स का मतलब क्या होता है आगे चल के। आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर, देखो आउटसाइड लाइबिलिटी मतलब होता क्या है? तो देखो सबसे पहले असेट समझा क्या बेटा? असेट में कौन से असेट्स आएंगे? रियल असेट्स, जिसको आप मार्केट में बेच सकते हो, वो आपके रियल असेट्स है, देखेंगे अभी। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट साइड, लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी में देखो दो टाइप की लाइबिलिटी होती है, ध्यान रखो। 2 टाइप्स की लाइबिलिटी होती है, एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी और एक होती है आउटसाइड लाइबिलिटी। आउटसाइड मतलब जिन लोगों को हमें पे करना होता है। इंटरनल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा बिजनेस है, तो मतलब मैंने खुद ने पैसा लगाया तो मेरा खुद का पैसा, मतलब जहाँ पे मेरे बिजनेस में मेरा खुद का पैसा लगा है, जो इंटरनली जनरेट हुआ है, उसको बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। और एक्सटर्नल मतलब जो मैंने आउटसाइडर से पैसा लिया है, तो आउटसाइडर से जितना भी पैसा आएगा वो सब लाएगा लाइबिलिटी में। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे? तो क्रेडिटर्स इज द आउटसाइड लाइबिलिटी। एग्जांपल नोट मैं बाद में करके दूंगा, सब चीजें लिख के दूंगा, बस आप पहले समझो ये वाली वीडियो में। आपको इसमें बस समझना है, इसमें लिखना कुछ भी नहीं है। मैं आपको सिस्टमेटिकली सारी चीजें रिकॉर्ड करके लिख के दे दूंगा, डोंट वरी। पहले आप इसको पूरा वीडियो को समझो। तो देखो सबसे पहले लाइबिलिटी में क्या लिखेंगे? आउटसाइड लाइबिलिटी में सबसे पहला आइटम कौन सा आएगा? क्रेडिटर्स। क्या बोला मैंने? आउटसाइड लाइबिलिटी में सबसे पहला आइटम कौन सा आएगा? क्रेडिटर्स, मतलब जिनको मुझे पैसा देना है, जिन लोगों से मैंने गुड्स परचेस किया था तो मुझे उसका पैसा देना पड़ेगा। तो ये पहला हो गया आपका क्रेडिटर्स। क्या हो गया बेटा? ये क्रेडिटर्स, समझा पहला आइटम।
उसके बाद सेकेंड आएगा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल भी इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्रेडिट, ये क्रेडिट का ही पार्ट है। तो जैसे मैंने किसी को उधार में गुड्स खरीदा या जिसको मैंने उधार में गुड्स बेचा होगा तो उस केस में निकलता है बिल्स पेबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी आपका आउटसाइड लाइबिलिटी है। उसके बाद आएगा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बाद आएगा शॉर्ट टर्म लोन। मैंने बैंक से लोन लिया या जो भी शॉर्ट टर्म लोन या जो भी आपके लाइबिलिटीज है, डिबेंचर वगैरह, ये सब क्या है बेटा आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी है। तो आपको सबसे पहले एंट्री पास करना पड़ेगा। तो एंट्री कैसे पास करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले एंट्री होती है असेट ट्रांसफर, दूसरी एंट्री होती है बेटा आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर। तो आउटसाइड लाइबिलिटी कैसे ट्रांसफर करेंगे वो हो गया। फिर नेक्स्ट जो थर्ड एंट्री होती है आरडीडी, आरडीडी ट्रांसफर। आरडीडी मतलब होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले असेट ट्रांसफर, आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर और फिर बाद में आएगा आरडीडी ट्रांसफर। ये थर्ड आपका सीक्वेंस है। तो आरडीडी, आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या होता है बेटा इसका मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आपका आरडीडी का फुल फॉर्म है। तो आरडीडी मतलब क्या होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। तो आपको थर्ड एंट्री पास करना पड़ता है आरडीडी ट्रांसफर। काय की एंट्री पास करेंगे बेटा आरडीडी। तो पहली एंट्री काय की होगी असेट ट्रांसफर, उसके बाद आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर, फिर बाद में आएगा आरडीडी ट्रांसफर। ऐसी 3 एंट्री आपको करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो मैंने आपको बताया था पहले ये वाले वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अपन 3 एंट्री पढ़ेंगे। तो उसके बाद पहली एंट्री कौन सी थी बेटा असेट ट्रांसफर, दूसरी एंट्री थी आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर और थर्ड एंट्री आपकी आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो चलो देखते हैं अभी इसको 1 बाय 1। तो देखिए असेट ट्रांसफर, असेट ट्रांसफर जितनी भी आपके रियल असेट्स जिसको आप बेच सकते हो उसकी एंट्री आपको पास करना पड़ेगा। तो उसकी एंट्री होती है बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल रियल असेट्स अकाउंट क्रेडिट। क्या एंट्री होती है मैं आपको बोर्ड पे लिख के बताता हूँ और फिर उसका मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। तो देखिए कहाँ पे लिखो रे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। तो चलो देखो तो यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहली एंट्री, बाद में लिख के दूंगा डिटेल पूरा सीक्वेंस में, अभी समझो बस। पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल रियल असेट्स अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग ऑल रियल असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। ये पहली एंट्री। तो देखिए पहली एंट्री बेटा ऑल रियल असेट्स, मतलब यहाँ पे देखो बैलेंस शीट में देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल रियल असेट्स अकाउंट क्रेडिट, ये आपकी पहली एंट्री। तो बीइंग ऑल रियल असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, ये आपका पहला एंट्री है। तो देखिए अभी यहाँ पे डेबिट क्यों हुआ, असेट क्रेडिट क्यों हुआ, तो ये इसका अपने को लॉजिक समझना है। क्योंकि लॉजिकली मैंने आपको बताया था लॉजिकली याद रखेंगे तो एंट्री याद रहेगी, अगर से आप बिना लॉजिकली इसको याद रखेंगे तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होना जरूरी हो जाएगा। देखो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल रियल असेट्स अकाउंट क्रेडिट, समझते इसको। देखिए मैंने आपको बताया था रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में क्या क्या आता है बेटा कैश गुड्स असेट, हम बात किसकी कर रहे हैं असेट्स की। अभी सबसे पहले रियलाइजेशन में देखो आपकी असेट्स, असेट्स मतलब डेबिट साइड, असेट्स मतलब बैलेंस शीट का जो असेट साइड होता है ये क्या होता है बेटा डेबिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये निकाला आपने। तो आपके पास जब असेट आई होंगी तो आपने डेबिट किया होगा। अभी डिसोल्यूशन मतलब पार्टनरशिप फर्म बंद हो गई, तो पार्टनरशिप फर्म बंद होने के कारण जो हमारी असेट्स है वो तो मुझे बेचने के लिए निकालना पड़ेगा, मतलब बिजनेस से असेट जा रही है। यस बिजनेस से असेट जा रही है, तो बिजनेस से असेट जारी। तो बेटा एक बात बताओ, रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट वर्ड्स कम्स इन, आया तो डेबिट और गया तो क्रेडिट। तो यहाँ पे एक बात बताओ यहाँ पे क्या जा रहा है बेटा, तो यहाँ पे मेरी असेट जा रही, रियलाइज मतलब असेट जाना, जाना मतलब क्या होता है बेटा क्रेडिट। तो जितनी भी असेट्स है मुझे उसको रियलाइज करना पड़ेगा, तो रियलाइज मतलब बेचना पड़ेगा, तो बेचने के लिए निकालना पड़ेगा। तो निकलने के लिए क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑल रियल असेट्स अकाउंट क्रेडिट। ऑल रियल असेट्स में क्या क्या आएगा, प्लांट एंड मशीनरी जा रही इसलिए क्रेडिट। और इसका ये भी एंगल ये भी है कि मतलब यहाँ पर एक बार डेबिट हो गया, क्योंकि यहाँ पे डेबिट का मतलब असेट्स का मतलब क्या होता है डेबिट बैलेंस। तो जब कुछ भी एक बार डेबिट हो गया तो ये सभी की सभी चीजें क्या हो जाएंगे वापस से क्या हो जाएंगे क्रेडिट, क्योंकि कभी भी डेबिट डेबिट नहीं होता, क्रेडिट क्रेडिट नहीं होता है। समझ में आ गया। जैसे लड़की लड़के से शादी नहीं कर सकती, लड़का लड़के से शादी नहीं कर सकता, वैसे डेबिट डेबिट में जा नहीं सकता। तो डेबिट का जाएगा क्रेडिट और क्रेडिट का जाएगा डेबिट। तो जब एक बार डेबिट हो चुका है तो इसको काय में डालना पड़ेगा, क्रेडिट में डालना पड़ेगा, इसलिए वो क्या हो गया क्रेडिट हो गया। तो डेबिट क्या होगा बेटा रियलाइजेशन, मतलब जितनी भी असेट्स है पहले इसको आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा ट्रांसफर, कौन से अकाउंट में रियलाइजेशन। लेजर में पहला ही लेजर कौन सा बनेगा रियलाइजेशन, तो इसलिए वहां पे आएगा रियलाइजेशन, क्योंकि पूरी की पूरी असेट्स आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो पहली एंट्री होगी आपकी असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन।
जिसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स अकाउंट क्रेडिट। ऑल असेट्स मतलब कौन सी बेटा, ऑल रियल असेट्स, समझा बेटा ये? अरे क्लियर इतना? सर आप बार बार वर्ड यूज कर रहे रियल असेट सर, फिर इसमें क्या नहीं आएगा क्या आएगा, तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें पूरी बैलेंस शीट में पूरी एसेट जितनी भी आपको दिया वो पूरी की पूरी एसेट आएंगे, लेकिन 4 चीजें छोड़ के। वो 4 चीजें अगर से आपको बैलेंस शीट में दिखेगा वो चीजें आपको यहाँ पे एंट्री में पास नहीं करना है। ऑल रियल असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन बट एक्सेप्ट 4 थिंग, 4 चीजें छोड़ के बाकी जितनी भी एसेट दिखेगी आंख बंद करके ट्रांसफर कर देना। क्या बोला, समझा क्या मैंने आपको? बेटा मैंने ये बोला कि आपको असेट साइड में जितनी भी एसेट दिखेगी वो पूरी की पूरी आपको ट्रांसफर करना है, वो पूरी की पूरी आपकी रियल एसेट है, लेकिन 4 चीजें छोड़ के वो कभी आप ट्रांसफर नहीं करेंगे, मतलब उसकी एंट्री पास नहीं होगी। सर वो कौन सी एसेट है, तो वो तो बताइए। तो चलो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो बेटा अगर से आपको असेट साइड में दिखेगा कैश एट बैंक, आप अपना पैसा बैंक में छुपा के रखते या बैंक में रखते हो, तो ये पहला। दूसरा खपचे में पैसा, कैश इन हैंड, दूसरा हाथ में पैसा, बैंक में पैसा, खपचे में पैसा। उसके बाद नेक्स्ट आरडीडी, और उसके बाद 4th है आपका, बताओ 4th कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब असेट साइड की बात कर रहा हूं बेटा, असेट साइड की बात कर रहा हूं, मतलब यहाँ पे ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये क्या है बेटा, आपका लॉस है, तो ये लॉस हो गया। लॉस आएगा असेट साइड में, प्रॉफिट आता है क्रेडिट साइड में, मतलब ये लाइबिलिटी में आएगा। तो असेट्स किस में आएगा आपका, इधर असेट साइड में। तो देखिए अगर से आपको बैलेंस शीट में कैश दिखेगा, हाथ में पैसा, बैंक पे पैसा दिखेगा, इसको हमें ट्रांसफर नहीं करना है, बिकॉज इट इज नॉट रियल असेट, ये रियल असेट नहीं है। 4 चीजों के अलावा बाकी सब आ जाएगा, तो ये हमारी रियल असेट नहीं है। मैं आपके अगेन बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ गया क्या? ये 4 चीजें अगर से आपको बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखेगा तो इसको रियल असेट में ट्रांसफर मत करना, क्योंकि इसकी सेपरेट एंट्री होती है, इसलिए अपने को इसको ट्रांसफर नहीं करना होता है, समझा? तो बाकी फिर इसके अलावा ये 4 चीजों के अलावा आपको जो भी चीजें दिखेगी वो सब यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, एंट्री करेंगे। डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए उसका, मैं हूं नहीं यहाँ पे, आप बस घर में पढ़ो और पढ़ते रहो। देखो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल रियल एसेट्स अकाउंट क्रेडिट। ऑल रियल एसेट्स में क्या क्या आएंगे, सभी चीजें आएंगी, बट एक्सेप्ट 4 थिंग। इन लोगों को छोड़ के, ये 4 लोगों को छोड़ के, इनको नहीं पकड़ने का रे बाबा, इनको पकड़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। क्लियर इतना? इनके अलावा बाकी सबको पकड़ लेना, वहां पे एंट्री डाल देना। समझ में आ गया? तो पहली एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल रियल एसेट्स अकाउंट क्रेडिट बीइंग ऑल रियल एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो गया आपका पहला एंट्री। अरे क्लियर है क्या बेटा इतना? दूसरा सेकेंड एंट्री, आउटसाइड लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट बीइंग आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखिए सेकेंड एंट्री, तो आउटसाइड लाइबिलिटी में क्या आएगा, तो देखिए आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले पहली एंट्री होगी एसेट ट्रांसफर। सीक्वेंस ध्यान रखना का बेटा, सीक्वेंस भूलने का नहीं। पहली एंट्री होगी एसेट ट्रांसफर, असेट्स ट्रांसफर। उसके बाद दूसरी एंट्री होगी लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर, आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर। उसके बाद देखेंगे अपन, अभी आपको लिखना कुछ भी नहीं, आप बस समझो, बस मैं जो समझा रहा हूँ समझिए। देखो आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर, तो मैंने आपको बताया था 2 टाइप की लाइबिलिटी होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल लाइबिलिटी को छोड़ के, इंटरनल में क्या क्या आएगा, कैपिटल, रिजर्व, पार्टनर्स लोन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सभी के सभी इंटरनल लाइबिलिटी है। इसके अलावा क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन, ये सब क्या है बेटा, आउटसाइड लाइबिलिटी। जिन लोगों को हमें बाहर वालों को पेमेंट करना होता है, जो आउटसाइडर है उन लोगों को हमें पेमेंट करना होता है, तो ये क्रेडिटर्स मतलब जिनको पेमेंट करना होता है, मैंने जिससे गुड्स परचेस किया वो क्रेडिटर्स हो गया। बिल्स पेबल भी मैं आपको जब बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ाऊंगा तो समझिए कि बिल्स पेबल अभी का कौन सा पार्ट है बेटा, क्रेडिटर्स ही बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको, क्रेडिटर्स। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब क्या बेटा, आउटसाइड लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट भी आउटसाइड लाइबिलिटी है, उसका ही मतलब होता है शॉर्ट टर्म लोन, वो देखेंगे अपन 1 by 1। तो ये सभी आउटसाइड लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब क्या बेटा आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आउटसाइड लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, नरेशन लिखेंगे बीइंग आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अरे क्लियर इतना? तो ये हो गया आपका सेकंड एंट्री। तो पहला एंट्री हो गया आपका असेट ट्रांसफर, दूसरा एंट्री हो गया आपका आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर, और तीसरा जो एंट्री आपका आरडीडी ट्रांसफर। तो एंट्री होगी इसकी आरडीडी अकाउंट
डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। क्लियर इतना? तो ये हो गया आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। ये इसका डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बस अभी समझिए दो एंट्री। तो पहली एंट्री अपन ने करा था रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल रियल एसेट्स अकाउंट क्रेडिट। सीक्वेंस में ध्यान रखना, पहले एसेट ट्रांसफर, फिर दूसरी एंट्री होगी लाइबिलिटी ट्रांसफर और तीसरी एंट्री होती है आरडीडी ट्रांसफर। सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो अच्छा रहेगा, अगर से आपने सीक्वेंस बिगड़ा तो आपका सब बिगड़ जाएगा, इसलिए ध्यान रखने का। तो आपका बिगड़ना नहीं चाहिए। तो पहली एंट्री होगी एसेट, आउटसाइड और आरडीडी, ये ध्यान रखने का। तो पहले एसेट ट्रांसफर, पूरी एसेट आएंगे लेकिन चार चीजें छोड़ के। कौन कौन सी बेटा? कैश, हाथ में पैसा, बैंक में पैसा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बाद में आरडीडी। ये चार चीजों के अलावा सब चीजें आ जाएंगी। अरे क्लियर इतना? तो ये हो गया आपका इतना बेसिक। इसके बाद अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना काफी है। तो देखिए सुनिए, अभी ये जो मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया, ये आप इसको पहले अभी नोट डाउन मत करना। नोट डाउन करने के लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में पहले मैं लिख के दूंगा और सारी चीजें मैं आपको सेंड करूंगा। उसके बाद अभी आपको करना क्या है? तो अभी आपको करना है बेटा, जो भी मैंने आपको रफली, आपको जो आप भी रफली लिख सकते हैं, फिर में अभी लिखना नहीं। तो रफली आपको करना है, इसको 2 बार लिख के देखना है। मतलब जो भी जितने भी एंट्री मैंने आपको बताया, इसको 2 बार आपको खुद से लिख के देखना है। अभी मैं आपको वॉच नहीं कर सकता, उस आपको देख नहीं सकता, बस आपको मैं बोल सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। बाकी आपका काम आप लोगों का है, यानी पढ़ाई करना नहीं करना आप लोगों का है। बस मैं आपको बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं स्क्रीन में से घुस के मार नहीं सकता, स्क्रीन में से घुस के आपको लिख के दे नहीं सकता। क्लियर इतना? तो आप लोगों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको डेडिकेशन, पैशनेट होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसके टूवर्ड्स आपको सोचना पड़ेगा। क्लियर इतना? मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, तो आप भी अपने लिए मेहनत कीजिए, थोड़ा सा पढ़िए तो अच्छा रहेगा। क्लियर इतना? तो ये जितने भी मैंने आपको एंट्री बताया, जो भी मैंने बताया, उसको रफ में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए पहले, फिर उसके बाद मैं फेयर तरीके से आपको सारी चीज़ें एकदम मस्त फेयर एंड लवली लगा के आपको लिख के दूंगा। तो आप भी अपने कॉपी में फेयर एंड लवली लगा लेना और ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिख लेना। समझ में आ गया? तो ताकि वो अच्छा दिखेगा। सुंदर दिखने के लिए करना पड़ेगा ना, चेहरा सुंदर दिखता तो फेयर एंड लवली लगाते ना आप लोग, तो कॉपी को भी फेयर एंड लवली, लिपस्टिक वगैरह सब लगाएंगे अपन, वो लेकिन बाद में। क्लियर इतना? लेकिन अभी पहले ऐसे रफ में लिखने का है अपने को। क्लियर इतना? तो 2 टाइम्स आपका होमवर्क रहेगा कि इसको लिख के देखना है 2 टाइम्स। एंट्री याद करना कंपलसरी है, एंट्री याद करना है, लेकिन कैसे बेटा? लॉजिकली। ऐसे फुकट वाला लॉजिकल, प्रैक्टिकल वाला लॉजिकल चाहिए अपने को, फुकट वाला लॉजिकल नहीं। मतलब इसको रट्टा मारना नहीं, ये फुकट वाला काम हो गया। अपने को क्या चाहिए बेटा? लॉजिकली एंट्री याद करने का। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एसेट्स का मतलब था डेबिट और लाइबिलिटी का मतलब क्या था? क्रेडिट। तो डेबिट हुआ तो क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट हुआ तो डेबिट। अरे देखो ना बेटा, यहाँ पे देखो ना, ये क्रेडिटर्स ये काय में है? क्रेडिट में। तो दूसरी बार काय में आएगा? डेबिट में आएगा। तो ध्यान रहेगा इस चीज का। समझ में आ गया बेटा? ये तो इतना अपने को पढ़ना है। इसके बाद अपन मिलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, वो भी बहुत जल्द मैं आपको सेंड कर दूंगा। क्लियर इतना? तो चलो आज के लिए इतना काफी है। चलो हैप्पी दिवाली।